रिक्वेस्ट महाराज जी, आपको रिक्वेस्ट भेजा हूं मैं अनम्यूट करने के लिए, तो कृपा करके महाराज जी अनम्यूट कर लें। आज आपके महाराज जी शेवरापुली मठ में पूजपाद निरी महाराज जी भी आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज जी। से बोलिए। तो महाराज जी आपको माइक समर्पित है, कृपया करके अपनी कथा शुरू करें महाराज जी। हरे कृष्ण। वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भेदाभ्यं भवद्विभूतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ
वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीश्वनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांगैकगतिर्भजास्यतमति श्रीगौरधाम स्थिति सत्सत्सैकवितिर्कुसङ्गविरतिर्दुस्तो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातननति श्रीजीवते जोस्तुति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गौरांगैकगतिर्भजास्यतमति श्रीगौरधाम स्थिति सत्सत्सैकवितिर्कुसङ्गविरतिर्दुस्तो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातननति श्रीजीवते जोस्तुति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु सदृश गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु सदृश पशु से भी अधम है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं ये जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं तमाम जगत परम सत्व वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर भागे चले जा रहे हैं। गौड़ीय गोष्ठीपति शिला प्रभुपाद जी ने बताए ये जगतवासी परम सत्य वस्तु से धीरे धीरे बहुत दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर भागे चले जा रहे हैं। ये लोग इतना दूर भागे चले जा रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ से, परम सत्य वस्तु से, कि ये लोगों का सामने अगर अपराकित जगत का अपराकित सत्य वस्तु बोलने जाओ तो ये लोग भयभीत हो जाता है। ये लोगों को ये सुनने का आदत नहीं है। ये लोगों को परम सत्य वस्तु एब्सोल्यूट ट्रुथ का बारे में सुनने का कोई आदत नहीं है, इसलिए ये लोग सुनना नहीं चाहते। ये लोग का जीवन जिंदगी का फॉर्मूला है खाओ पियो जियो। किया था
श्री चैतन्य चरितामृत का काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, ये जो चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका नाजायज फायदा लेकर आप परम सत्य वस्तु का चर्चा क्यों बंद कर दिया? चर्चा, परम वस्तु का चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए। ये जीव हिंसा है। प्रभुपाद जी ने बताए, अगर परम सत्य वस्तु का बारे में आम आदमी को ना बताएं, जो रास्ता में ये लोग चल रहा है उल्टा रास्ता में चलने दो, हमारा क्या, ऐसा अगर विचार करे और कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग यादा थोड़ा उसको उसका जिंदगी को मोड़ देना, कर्म मार्ग का रास्ता में चल रहा है, चलने दो, ये जीव हिंसा है। ये जड़ जगत में है। जीव हिंसा का जो कंसेप्शन है, धारणा है, वो क्या है? न जीवों का शरीर का ऊपर फिजिकल असॉल्ट। मैंने पहले ही बोला, ये तो दुनिया को कुछ बोलो मत, जो जितना बड़ा साधु है वो उतना बड़ा, जो जितना बड़ा साधु है, ये लोगों का विचार ऐसा है, गंदा विचार है, जो जितना बड़ा साधु है वो खामोश रहता है। ये लोगों का विचार उल्टा है। ये लोग बोलता है जो जितना खामोश रहेगा वो साधु सबसे बड़ा है। लेकिन ये लोग का कोई धारणा नहीं है, ये जड़ जगत में साधु का आना, साधु का आने का क्या मकसद है? साधु क्यों आ रहा है जगत में? भगवान क्यों भेज देता है? क्या कारण है? तमाम जगत को राह दिखाने के लिए, रास्ता। ये अगर ना दिखाए, अगर अपना मंगल कुशल का बारे में सोचने के जंगल में चले जाए, ये प्रहलाद महाराज जी ने बताया नृसिंहदेव को, प्रभु हम इतना स्वार्थी नहीं हैं, सिर्फ अपना मंगल को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाए, मरने दे, चूल्हे में जाए, जगत चूल्हे में जाए, हम क्या करें? मरने दो, हम अपना मंगल करें। प्रायेण देव मुनयो सविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतानु विहाय कृपणानु विमुमुक्षये को नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, प्रभु ज्यादातर देखा जाता है अपना मंगल के लिए लोग भागते हैं। हमारा गौरिया मठ का विचार श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया, कितना सुंदर अनोखा विचार। एक शांत महात्मा अगर खामोश रहे, कुछ मत बोले, जो कुछ भी हो रहा है, तो ये क्या साधु का दया है, करुणा है क्या? क्या है ये? पोपा जी ने कहते हैं ज्यादातर ये जगत का जो जितना सारे जगत का आदमी है, ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है। ये लोग कहते हैं कि जीवों का ऊपर फिजिकल असॉल्ट करो, ये हिंसा है। किसी को मारो, काटो, ग्रॉस बॉडी, ये जो पांचों भौतिक शरीर, और मेंटल असॉल्ट भी हो सकता, मेंटल टेंशन दो किसी को, मैक्सिमम
इसी को जीव हिंसा मानते हैं जगत का आदमी। जगत का आदमी का विचार ऐसा है। पोपत कहते हैं जीव कौन है? क्या ये शरीर जीव है क्या? ये हमारा पांचभौतिक शरीर जो है ये जीव है क्या? ये तो ग्रॉस बॉडी है। इसका अंदर में एक सटल बॉडी है, फाइन बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और इसका अंदर में गंभीर रहस्यमय वो जो जीवात्मा रहता है। जो जीवात्मा अपना कर्म फल का अनुसार तरह तरह का जन्म लेता है। इस अवस्था में जीव हिंसा जो शब्द है कहाँ किस तरीका से एप्लीकेबल है, दैट इज अ मेन क्वेश्चन। जीव हिंसा बारे में सोचो तो प्रभुपाद कह रहे हैं जे ये जीव को अर्थात जीवात्मा जो अंदर में है, ये जीवात्मा का बारे में आपने गीता में बहुत बार सुने होंगे। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यपः न शोषयति मारुतः। गीता में सुने होंगे आप। कहने का मतलब है जब गीता में साक्षात भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को काटा नहीं जाए, जीवात्मा को जलाया नहीं जाए, जीवात्मा को किसी भी हालत से कुछ नहीं किया जाए, ये नित्य है। नित्यो शाश्वतवयम न हन्नते हन्न माने शरीरे। तो क्या भगवान का विचार सुने कि जगत का विचार सुने? किसका विचार सुने? भगवान कहे ये शरीर को मारने से भी आत्मा का विनाश नहीं होते। नित्यो शाश्वतवयम न हन्नत हन्न माने शरीरे। आगे चलकर भगवान ने बताया ये जो शरीर है इसको तो छोड़ना है ही है। काल बताया था देयर इज नो सल्यूशन विद दिस वर्ड डेथ। मौत का साथ कोई सल्यूशन नहीं है। एक सल्यूशन है भजन करो, इसको छोड़कर कोई सल्यूशन है नहीं, आज तक निकाला नहीं। अगर कोई बद्दो आदमी को पता है, आपको पता है आप मरोगे, हाँ महाराज हमको पता है, बट दिस इज नॉट डायरेक्ट फीलिंग। आप जानते हो हमको मरना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट योर रियलाइजेशन। आप जानते हो कि आप मरोगे, बट दैट इज नॉट योर डायरेक्ट रियलाइजेशन। आप मरोगे इस बात जब आपका जिंदगी में अनुभव होगी प्रैक्टिकली, जिस दिन आप समझोगे अंतर से हमको चले जाना है जगत से, जिस दिन आप समझोगे उस दिन सारे उदमबाजी सब बंद। जितना सारे उदमबाजी है, बदमाशी चालाकी है, सब बंद हो जाएगा। सो इट इज नॉट योर डायरेक्ट रियलाइजेशन। अनुभव का साथ ज्ञान नहीं है, ये हल्का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान और विज्ञान दोनों में फर्क है। गीता में आगे चलकर भगवान कहे वासांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपरानी। सुने होंगे ना, भगवान कह रहे हैं जैसे कपड़ा खराब होने से ये कपड़ा को फेंक दो और नया कपड़ा को लाओ पहनो, बस ऐसे ही है। जीवात्मा अपना कर्मफल के अनुसार एक एक करके शरीर पकड़ते हैं। चैतन्य चरित्र में तो बताएं, कोभू राजा कोभू प्रजा, कभी राजा हो जाए, कोई प्रजा हो जाए, कोई भिखारी हो जाए, कोई पशु हो जाए, कोई पंछी हो जाए, ऐसे चलते रहते।
अब अनुभव में नहीं उतार रहा है, अनुभव में नहीं उतार रहा है। पोपा जी ने बताया ठीक है, शास्त्रों का विचार का अनुसार देखा जाए तो जीव को मिसगाइड करना, जिसको जीव एक जीवात्मा को एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में जानकारी नहीं देना, टू मिसगाइड ए जीवात्मा, भक्ति छोड़कर कर्मो ज्ञान मार्ग तरह तरह का विचार बताओ, जीवात्मा को भड़का दिया और जीवात्मा चले। ये अनंत काल का आप रिस्क लेना चाहते हो, यू आर गोइंग टू रन ए रिस्क ऑफ इन्फिनिटी पीरियड। मजे मजे में जिंदगी गंवा रहे हैं हम लोग, लाइफ इज गोइंग एंड वी आर प्लेइंग, ये हमारा फॉर्मूला है। पोपात जी का ये अनोखा विचार है, जो जीव हिंसा का बारे में पोपात जी ने बताए, कैसे एक जीवात्मा को एक विषय से धीरे धीरे लेकर दिखकर भगवान का ओर ले जाना, भगवान का चरण कमल में समर्पित करना, ओह कितना डिफिकल्ट है, कितना कष्ट है, ये कहने लायक विषय नहीं है। इम्पॉसिबल ये वर्ड भी, इसका बाद भी अगर कोई वर्ड है डिक्शनरी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये एप्लीकेबल है, असंभव। पोपात कह रहे हैं एक बद्ध जीव को, पोपात कह रहे हैं एक बद्ध जीव को धीरे धीरे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग से छुटकारा दिलाकर, पोपात कह रहे हैं एक बद्ध जीव को माया का जो बंधन है, ये जड़ जगत माया का बंधन है, ये देवी धाम है, तमाम जीव कैद है, इसमें तमाम जीव जो है एक कैदी है। पोपात कह रहे हैं ये तमाम बद्ध जीवों को महामाया का ये जेल खाने से निकालकर उसको धीरे धीरे गाइड करके भगवत चरण कमल में ले जाने का ये जो व्यवस्था गुरु वैष्णव करते हैं, पोपात कहते हैं ये कितना बड़ा विषय है, ये बद्ध जीव समझते नहीं है, उल्टा गुरु वैष्णव को गाली देता है। काल भी चर्चा किया था, क्यों इस जगत में हरि कथा का स्कार्सिटी, वी वांट टू ब्रिंग ए फ्लड ऑफ हरि कथा इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, दैट इज आवर रिजोल्यूशन। पोपात जी के चरण में हम लोग का ये रिजोल्यूशन है, प्रतिज्ञा है, मरते दम तक इस जगत में हरि कथा का फ्लड लाओ, मरते दम तक, ये प्रतिज्ञा है और कुछ नहीं चाहिए। पोपात कहते हैं इस जगत में हरि कथा इतना सुदुर्लभ क्यों है, काल भी चर्चा किया था, शायद आपको याद है, क्यों इतना हरि कथा इतना स्कार्सिटी है, क्या कारण है? बोले कारण महाराज एक है, शुद्ध गुरु वैष्णव को अपमान करो, शुद्ध गुरु वैष्णव को मठ से भगा दो, शुद्ध गुरु वैष्णव को भगा दो, वहां सारे बॉन्डेड सोल दे आर गोइंग टू मेक ए कॉन्टैक्ट टू लीड देयर लाइफ पीसफुली। फॉलो, पोपात कह रहे हैं आजकल का सोसाइटी फॉर्मेशन जो मठ मंदिर का है, वो का तमाम बद्ध जीवों को भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में। पोपात कहते हैं गौड़िया मठ हॉस्पिटल है, तमाम बद्ध जीवों का ट्रीटमेंट चल रहा है, और वहां कोई डॉक्टर अगर नहीं है, हॉस्पिटल खोल दो, तमाम हॉस्पिटल खोलो और कोई डॉक्टर नहीं है, तो मरीज का क्या हो सकता? पोपात कह रहे हैं तमाम बद्ध जीवों को भर्ती कर लो, मठ में ऐसे ही चलो। पोपात कह रहे हैं जैसे हम लोग एक कांटेक्ट किया है,
एक साथ हम लोग रहेंगे, एक साथ हम लोग रहेंगे, अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट को निभाते रहेंगे और एक साथ खाना पीना बनेगा। और ठाकुर जी है, ये तो मेरा सेवक है, ठाकुर जी कैन यू प्रूव, झूठा बोल रहे हो, प्रमाण करो। गुरु वैष्णव भगवान का आप सेवक हो, आपका सेवा में लगा दिया, आपका सेवा में लगा दिया गुरु वैष्णव भगवान को, यही विचार है। पोपा जी ने कहा माया देवी का जेल खाने से, माया देवी का जेल खाने से, माया देवी का जेल खाने से, माया देवी का जेल खाने से एक बद्ध जीव को निकालकर भगवत चरण कमल में पहुंचा देने का ये जो इरादा है गुरु वैष्णव का, ये कितना बड़ा चीज है, ये बद्ध जीव समझ नहीं सके। करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल करने का, करोड़ों करोड़ों विद्यापीठ, मेटेरियल विद्यापीठ खुलने का ये जो व्यवस्था है, इससे भी कई गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा फायदादायक है। एटलीस्ट एक जीव का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, ये सोचने का बाहर है, आदमी सोचते नहीं ये सब विषय में। हर वक्त हिंसा विद्वेष चल रहा है चारों ओर। गुरु वैष्णव को भगा दो, इनके कथा बंद कर दो, एजिटेशन शुरू करो, आंदोलन। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं एक सोसाइटी चलाने के लिए, मठ मंदिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बहुत सारे भक्तों का जरूरी है, ये मैं मानता हूं। एक एक सेवा करके आगे बढ़ेगा। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये हैरान की बात है, तमाम काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से एकदम भरपूर जितना सारे बद्धजीव, ये बद्धजीवों को लाके मठ में भर्ती कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सब बद्धजीवों के द्वारा मठ मंदिर चलाने का जो व्यवस्था आप कर रहे हो सोसाइटी, इसमें कोई आदर्श शिक्षा, एप्रोप्रिएट आइडियलिज्म कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन द मेटेरियल सोसाइटी। ये जगत में ये सब बद्ध जीव काम क्रोध में एकदम भरपूर है, लड़ाई चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। गुरुजी कहते थे ये लोग क्या मठ में है कि कोमठ में है। गुरुजी कहते थे क्या ये लोग क्या मठ में है कि कोमठ में है। कोमठ टट्टी का जो जगह है कोमठ है, क्या मठ में है। मठवास कैसे होता है। भक्तिविनोद ठाकुर बोले ये सब बद्ध जीवों के द्वारा जो एकदम घृणित व्यवहार आम आदमी का सामने आता है, ये समाज का आदमी इस पर थुक्कार देता है, थुक्कार दे के चले जाता है। महाराज किस लिए आजकल साधु गुरु वैष्णवों का ऊपर भरोसा धीरे धीरे उपते रहा है, उपते जा रहा है। महाराज किस लिए साधु गुरु वैष्णवों को समाज का आदमी आजकल विश्वास नहीं कर सकते, किस लिए। एक कारण है, इसीलिए विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद जी का जिंदगी में कभी भी किसी का साथ, महाराज सहोजिया का साथ और तमाम जो अभक्ति विनोद धारा है, प्रभुपाद जी ने कहे
जे भक्ति विनोद धारा को पोपा जी ने कई बार कह दी, भक्ति विनोद धारा को हमारा भजन जिंदगी में हर वक्त भक्ति विनोद धारा का जो स्ट्रीम है, फ्लो है, इसको संजीवित रखना है। पोपा जी ने कहे भक्ति विनोद धारा को हमारा डेली लाइफ में, भजन जिंदगी में हर वक्त हमको संजीवित रखना है। भक्ति विनोद धारा को हर वक्त हमारा भजन जिंदगी में हर वक्त एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या उल्टा ना हो जाए। भक्ति विनोद धारा को हमारा ये भजन जीवन जिंदगी में इसको संजीवित रखना है। पोपद आम आदमी को प्रार्थना किए, अगर आप भक्ति विनोद धारा क्या है ये अगर आप समझने का कोशिश करो तो, अगर आप भक्ति विनोद धारा क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ भक्ति विनोद धारा, ये अगर सिंसियरली अंतर से अनुभव करने का कोशिश करो तो आपको भजन का नाम पे कोई चीटर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई चीटर प्रीचर, इसका जो टीम है, इसमें आपका नाम को रजिस्ट्री करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझोगे, पोपत कह रहे हैं, पोपत कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके आप लोग दया करके भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा, भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, ट्राई टू रियलाइज इट। जिस दिन आपका समझ में आएगा, इफ यू आर ब्लॉकहेडेड, आपका दिमाग अगर ऐसा चलता नहीं, गुरु वैष्णव का सेवा नहीं किया, मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने गुरु वैष्णव का सेवा किया नहीं, उसका भजन जिंदगी का जो इंटेलेक्ट है ये होगा नहीं, जितना भी बुद्धि रहे। पोपा जी कह रहे हैं आप लोग ध्यान से भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का बेसिक डिफरेंस समझने का कोशिश करो। आप अगर समझ में आए तो आप देखोगे, आपको गौड़ीय भजन का नाम लेकर कोई चीटर ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम को एनरोल कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द नेम ऑफ भजन जो उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है? पोपत कह रहे हैं बद्ध जीवों को बचाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोगों को प्रयास प्रचेष्टा करना पड़ेगा। बहुत अफसोस का साथ प्रभुपाद जी ने कहे, जिस कारण इस जगत में हम आए हुए हैं, प्रभुपाद अंतिम समय में अफसोस करके कहे, जिस कारण मैं इस जगत में आया हूं, मतलब भजन का जो सीक्रेट चीज है, गुप्त चीज, रूपानुगो भजन। अब तो बाजार में नकली रूपानुगो भजन चल रहा है। पोपत कहे जो चीज देने के लिए मैं आया था वो दे नहीं पाया। मैं देने के लिए तैयार था, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी एप्रोप्रिएट कैंडिडेट। मैं देने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो ये सीक्रेट चीज जो है भजन का वो लेने के लिए तैयार हो। हमारा गुरुवर्ग नित्य पार्षद है, इन लोगों का बारे में पोपत नहीं बताए। हमारा गुरुवर्ग नित्य पार्षद है, इनके बारे में नहीं बताए। पोपत बताए हिमालय का चट्टी से लेकर मैं कन्याकुमारी का, पोपा जी कह रहे हैं हिमालय से लेकर मैं कन्याकुमारी का तब छानबीन किया, छप्पा छान मारा, लेकिन एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये गुप्त रहस्य भजन का समझे, ग्रहण करे अपना जीवन जिंदगी में, ऐसा नहीं मिला।
ऐसा नहीं मिला। मैंने कोशिश किया, प्रभुपाद अफसोस का साथ एक बहुत बार कह दी, क्या करे। शरदिंदु राय बोल के एक बड़ा बिग प्रोफेसर है लाहौर यूनिवर्सिटी का, तब की जमाने में। दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट डिवाइडेड। उस समय शरदिंदु राय प्रभुपाद जी का सामने बहुत चर्चा की, प्रश्न की। प्रभुपाद जी कहे, प्रभुपाद आप तो इतनी से समय में, प्रभुपाद जी को बताए, प्रभुपाद इतनी सी समय में, विद इन दिस शॉर्ट पीरियड आपने 50 गौड़ीय मठ स्थापन कर दिया, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तब लेके 50 मठ, आप तो 64 मठ, प्रभुपाद जी अंतिम में 64 मठ स्थापन किए। जब चर्चा चल रहा था, शरदिंदु रॉय कह रहे हैं कि आपने तो 50 मठ स्थापन कर दिया इतने जल्दी। प्रभुपाद जी ने बोले, 50 मठ का क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो 50 मठ का? I wanted to establish Gauriya Math inside the heart of all living entity, especially human being. तमाम ये जो जीव है, सब कोई का हृदय में मैं गौड़ीय मठ स्थापन करना चाहूं। आप 50 मठ का बात उठा रहे हो। अगर मेरा जिंदगी में 50 मठ का बदले में 50 आदमी मिलता मेरा जिंदगी में, ध्यान दे बात को, वो बात कह रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं 50 मठ का बात उठा रहे हो? अगर 50 मठ का बदले में, अगर मेरा जिंदगी में अगर 50 बंदा ऐसा मिलता जिसको मैं मोबाइल गौड़ीय मठ बना के दुनिया में छोड़ देता। ट्राई टू रियलाइज, एक पक्का गौड़ीय मठ का साधु जो है, ये मोबाइल गौड़ीय मठ है। जहां जाए गौड़ीय मठ अवतीर्ण हो जाए, क्योंकि ये लोगों का जीवन जिंदगी वो है, क्योंकि ये जो गौड़ीय मठ का एक एक जो ज्वेल है, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये लोगों का जीवन जिंदगी भगवान का चरण कमल में समर्पित है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे, अगर भगवत चरण कमल में 100% शरणागति नहीं है, यूं समझो कि 80% है, और ठीक है चलो 90% है, और मे बी 95%, और हो सके कि 99% भी हो सके। प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक भगवत चरण कमल में, जब तक भगवत चरण कमल में 100% शरणागति सिद्ध नहीं होते, तब तक ये अपराकित जगत का एब्सोल्यूट ट्रूथ बताने का हिम्मत नहीं होती किसी का अंदर में। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत चरण कमल में जब तक 100% शरणागति सिद्ध ना हुए, किसी का हिम्मत नहीं कि अपराकित जगत का ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में चर्चा करे। एब्सोल्यूट वे, स्टैंडिंग ऑन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, सिर्फ एब्सोल्यूट बातें कहे, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं भय, ये होगा नहीं। एब्सोल्यूट का बातें कहे, एब्सोल्यूट का चर्चा करे, एब्सोल्यूट वे, एब्सोल्यूट तरीका से, और एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर, ऐसा गौड़ीय मठ का एक एक ज्वेल है। गौड़ीय मठ का एक एक सन्यासी, एक एक ब्रह्मचारी श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी ने बताए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में जो संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि, ये जो संकीर्तन यज्ञाग्नि महाप्रभु जी ने प्रज्वलन किए,
ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में हमारा गौड़ीय मठ का एक एक काबिल मेंबर सदस्य अपना जीवन जिंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में अपना जीवन जिंदगी को उत्सर्ग करने के लिए, आहुति देने के लिए तैयार बैठे। अगर तैयार ना बैठे वो गौड़ीय मठ का सदस्य नहीं है, वो गौड़ीय मठ का मेंबर नहीं है, गौड़ीय मठ का ये नहीं है, गौड़ीय मठ का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो बात कह रहे हैं। हमारा एक एक गौड़ीय मठ का जो महापुरुष है, इन्होंने तमाम जिंदगी श्रीमन महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञाग्नि में समर्पित है। ये लोग आहुति दे दिए है, पूरा जिंदगी समर्पित आत्मा है। प्रभुपाद कह रहे हैं तो देखो, एक एक गौड़ीय मठ का एक एक सदस्य को प्रभुपाद जी ने भेजा एक एक जगह प्रचार करने के लिए। खुद भी प्रभुपाद, स्वयं प्रभुपाद कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप हरिकथा बोले, हर वक़्त हरिकथा बोलते रहे, हर वक़्त। प्रभुपाद जी का जो आचार्योत्व है, प्रभुपाद जी जो आचार्यों का काम किया है, प्रभुपाद जी जो नित्य आचार्य, प्रभुपाद जी नित्य जगत का आचार्य है, ये कोई 2 दिन का आचार्य तो नहीं है। प्रभुपाद का जीवन जिंदगी को ठीक से देखो, कैसे देखोगे? बद्धजीव एक एक महान पुरुषों का जीवन जिंदगी को विचार करने जाए तो भ्रमित हो जाएगा। जगत का आदमी अगर ये सब बड़ा बड़ा महान पुरुषों का जीवन जिंदगी का बारे में कुछ चर्चा करने जाए, समझने जाए, तो ये लोग भ्रमित हो जाता है। ये लोग समझ में नहीं आता, अरे महाराज अभी काल वो बोला, अभी इसका लिए ऐसा कर रहा है क्या? गुरु वैष्णव एंड भगवान, गुरु वैष्णव भगवान, ये लोग का विशेष क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? कई बार चर्चा कर चुके पहले। गुरु वैष्णव कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। बी केयरफुल। आप ये बुद्धि लगाकर विचार करने का कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं है। क्यों? गुरु वैष्णव भगवान कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। आप आपका जड़ बुद्धि विवेक ये सब लगाकर गुरु वैष्णव का क्रियाक्रम कैसा है समझ लोगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। प्रभुपाद जी का आचार्योत्व, द आचार्यशिप, प्रभुपाद जी का जो आचार्योत्व है, ये प्रभुपाद जी का आचार्योत्व में राधा रानी का पूरा प्रभाव है। ध्यान देना इस बात पर, वेरी स्पेशल पॉइंट। प्रभुपाद जी हर आदमी आचार्यों का काम करता है, बहुत आदमी हम देख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद का आचार्यशिप जो है अनोखा है। ये राधा रानी का जो आचार्योत्व है, राधा रानी सबसे बड़ा आचार्य है, टॉप मोस्ट। और सख्यरस तक हम लोग सोचते हैं नित्यानंद प्रभु आचार्य, लेकिन प्रभुपाद का जो आचार्यशिप है, प्रभुपाद का जो आचार्यशिप है, टोटली सपोर्टेड बाय राधा रानी, डिप्यूटेड एंड सपोर्टेड। राधा रानी भेजे हैं, राधा रानी के द्वारा प्रेरित हुए। एक एक प्रभुपाद का जिंदगी का एक एक करके हम सिद्धांत विचार बताने चले, एक महाभारत बन जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। 2-1 उदाहरण दे दे, आपको समझ में आएगा। ज्यादा बातें करें, सिद्धांत तो बोले समझ में नहीं आ सकता। प्रभुपाद जी ने श्रील वनदेव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज को
भक्ति हृदय बनोदेव गोस्वामी महाराज को विदेश भेजने के लिए, विदेश में, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में प्रचार करने के लिए, गौरवाणी प्रचार करने के लिए भेजने का तैयारी में है। इस समय एक बंदा को प्रभुपाद जी ने भेजा, जाओ वन महाराज जी के लिए एक जूता लेके आओ। हम लोग बोलते हैं ना शूटेड बूटेड, बूट लेके आओ। तब की जमाने में 32 रुपया 32 रुपीस, तब की जमाने में 32 रुपया है, इतना कीमती है। आजकल के जमाने में 32 रुपये हिसाब करो तो पागल हो जाओगे। और वन महाराज जी को बुलाया, किसी को भेजा, जाओ ये जूता दे के आओ। और वन महाराज जी को बोलो अपना शूटेड बूटेड होके मेरा ट्राई फाई लगा के मेरा सामने आए। प्रभुपाद जी ने आदेश भेजा। वन महाराज शर्मिंदा हो गया। वन महाराज शर्मिंदा हो गया, कैसे करे, अरे हम सन्यासी हैं, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने आदेश भेजा, आप जूता पहन के मेरा पास आओ, शूटेड बूटेड होके। बड़ा शर्मिंदा होकर सर झुकाकर प्रभुपाद का सामने आए। आने का बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, नाउ कम टू द पॉइंट, आपका वैराग्य का सिद्ध हुआ। कहने का क्या मतलब है हमारा? वन महाराज जी को कह रहे हैं, कम ऑन, टुडे योर वैराग्य इज सक्सेसफुल। क्यों? आप वैराग्य को भी फेंक दिया भगवान का सेवा के लिए। ध्यान दो, इस समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी ने बोला, आप जो वैराग्य ग्रहण किया, ये वैराग्य को भी आप फेंक दिया भगवान का सेवा के लिए। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। अनासक्त विषयानो यथार्हो मुपुयुंजत, ये श्लोक, इस श्लोक का चर्चा करे। युक्त वैराग्य का इतना बड़ा इवोल्यूशन ये कभी जिंदगी में कोई देखा नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला, आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी। चाहे जगतवासी मेरा निंदा चुगली करे, अरे ये क्या किया। 2 श्लोक चर्चा करना कभी होगा, अगर ठाकुर जी चलाए सब कुछ तो होगा। प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये श्लोक और अनासक्त विषयान यथार्हो मुपुयुंजतो, ये 2 श्लोक का बड़ा सुंदर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें युक्त वैराग्य का पूरा दार्शनिक विचार खुलेगा। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ये प्रमाण साबित कर दिया कि जगतवासी अगर निंदा करे, चुगली करे, इसमें क्या आता जाता है। प्रभुपाद जी ने कई बार ये बात कह चुके। प्रभुपाद जी ने बहुत बार कह दिया। कृष्ण प्रीति, ध्यान दे बात पर, कृष्ण प्रीति, कृष्णों के लिए जो प्यार है, अटैचमेंट है, प्यार है, लवफुल अटैचमेंट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है। ये कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? क्या स्वभाव है? ये दुनिया का जितना सारे मोरालिटी है, दुनिया का साथ में जितना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरालिटी है, पंक्चुअलिटी है, ऑनेस्टी है, दुनिया का समाज में आपको सैल्यूट मिलेगा। ऐसे आप अगर दिखाओ, आपका पंक्चुअलिटी, आपका ऑनेस्टी, आपका सिंसेरिटी, ये सब जगत में दिखाओ, तो आपको वाह 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 ऐसा मिलेगा, वाहवा मिलेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं
महाराज कृष्ण प्रीति का ऐसा एक अनोखा स्वभाव है, ये जड़ जगत का मोरल स्टैंडर्ड, एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल, आपका जिंदगी में जो नैतिक चरित्र है, आपका मेटेरियल आदर्श है, आइडियलिज्म है, आपका ऑनेस्टी है, ऑल ये सारे चीज को अब पानी के टट्टी पेशाब का माफी का फेंक के अगर दौड़ के छलांग लगा के कृष्ण सेवा में आप कूद पड़ो, कृष्ण सेवा के अंदर छलांग लगाओ, जीवन जिंदगी को दे दो, चाहे समाज का आदमी निंदा करे, ये क्या किया, ये तो उचित नहीं था, ये बड़ा अन्याय है, करने दो। समाज का आदमी निंदा चुगली करे, करने दो। लेकिन जो कृष्ण प्रीति का एक अनोखा स्वभाव है, जगत का मोरल स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, है नो, नीति, एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल, आइडियलिज्म, सब कुछ को टट्टी पेशाब का माफिक फेंक कर अगर कृष्ण सेवा में, भगवत सेवा में आज अपना जीवन को समर्पित करो, निवेदन करो, इसमें समाज का आदमी निंदा करे, पोपत कहे, इसमें मेरा कोई हर्जा नहीं है। मैं आनंद से समाज का निंदा चुगली गाली, आक्रमण मैं सहन करते रहूं, कोई हर्जा नहीं है, मैं सहन करते रहूं। वन महाराज जी को बोले, आज आपका वैराग्य का सिद्ध भये, आपका वैराग्य आज सिद्ध हुआ। क्यों? आप वैराग्य को भी फेंक दिया। भगवत सेवा का ये अनमोल उपदेश है, ये आपका समझ में आना बहुत मुश्किल है और हो भी सकता गुरु के पास से। श्रीमान महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिए चैतन्य चरितामृत में, बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को। पतिव्रता रमणी एक चेस्टी लेडी, बड़ा प्योर लेडी, महाप्रभु जी ने उदाहरण दिए, चैतन्य चैतन्य में है। महाजनों का अनुगत्य में पाठ करो, जीवन जिंदगी बदल जाएगा। मैं कसम से बोल रहा हूं, try to realize it, try to rely on a real source। पोपा जी ने कहे, पतिव्रता रमणी, पति लागी कोयला बेश्या सेवन। आई बात समझ में? कभी अगर ठाकुर जी कृपा करे, समय हो तो हम व्याख्या करने का कोशिश करें महाजनों का अनुगत्य में। महाप्रभु जी ने ये सिखाए, महाप्रभु जी ने सिखाए, एक गुप्त रहस्य है। पतिव्रता रमणी, पति लागी कोयला बेश्या सेवन। एक पतिव्रता रमणी अपना स्वामी का जो ख्वाहिश है पूर्ति करने के लिए एक बेश्या का सेवन की, पतिव्रता रमणी। महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दी, गुप्त रहस्य गौड़ीय भजन का, रागानुग रूपानुग भजन का, विशेष करके रूपानुग भजन का गुप्त रहस्य। कृष्णों को मधुर रस में जो प्यार करना, उसमें भी पारकीय मधुर रस में महाप्रभु जी ने दिग्दर्शन किए। हम मूर्ख है, समझ नहीं पाते। पोपा जी दिखा रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर दिखा रहे हैं, गुरुवर को दिखा रहे हैं। हमारा निष्किंचन महाराज चंडीगढ़ का कहते थे, भैंसों का सामने भेरी पीटना। हमको मजा आता था। महाराज जी कहते थे, जो महाराज भैंसों का सामने भेड़ी पीटना, ब्यूगल बजाओ, भू भू करके, भैंस हाँ ऐसा करके, अपना धुन में रहता हूं, अपना धुन में रहता हूं। चाहे जितना भी हरि कथा बोलो, आप ढोल पीटो, कुछ भी करो, मैं अपना। गुरु जी कहते थे, कुत्ता का जो लेज है ना, पुछुआ, ये घी देके, ऑयल देके इसको सीधा करो, ऐसे फिर ऐसा। गुरु जी कहते थे, हंसते थे, बोले कुत्ता का जैसे पुछुआ है, ये ऐसा टेढ़ा है, इसको भले ही आप घी लगा के, ऑयल लगा के इसको खींचो,
सीधा करने का कोशिश कर, फिर ऐसा ही हो जाए। अब क्या है, महाप्रभु एक अनोखा उदाहरण दिए, महाप्रभु सुंदर उदाहरण दिए, एक सुंदर। महाप्रभु जी ने कहे, ये प्रतिव्रता रमणी जैसे एक वेश्या का सेवन की, किस लिए? स्वामी के लिए। इसीलिए पोपा जी ने कहा, आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी, चाहे समाज निंदा करे, कुछ भी करे। महाप्रभु जी ने और एक उदाहरण दिए, एक गृहस्थी में कभी कभी ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि महाप्रभु कुछ गप बोल दिए, गृहस्थी में ऐसा होता है, एक रमणी का स्वामी है, लेकिन फिर भी किस बंदा का साथ लटपट है। आई बात समझ में? है तो अपना स्वामी, हस्बैंड तो है ही है, लेकिन किसी बंदा का साथ उसका लटपट है, मामला कुछ गड़बड़ है। वो क्या करता है, भले स्वामी का सामने दिखाने के लिए बड़ा संसार में बड़ा अटेंशन है, संसार में बड़ा अटेंशन है, वो दिखाते हैं। परव्यासनिनी नारी बैगरा ओपी गृह कर्मसु तदैव आस्वादयति अंतर नवसंग रसायनम। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिए, ये कोई गप नहीं है, ऐसा होता भी है। एक रमणी का अपना स्वामी है, फिर भी किसी बंदा का साथ लटपट है, मामला कुछ गड़बड़ है। वो स्वामी का सामने संसार का लिए बड़ा क्या टेंशन है, संसार का लिए ये कुछ नहीं है, दिखावा है। उसका मन हर वक्त, इनके जो मन है असतिमती, असतिमती। भागवत में सतिमती और असतिमती दो बात कही, कभी चर्चा हो पाएगा, एक साथ हो नहीं पाएगा। ये असती मति जो है, हर वक्त अपना जो हीरो, अपना जो हीरो है, अपना जो हीरो है जिसका साथ लटपट है, मामला कुछ गड़बड़ है, उसी का साथ रमन कर रहे हैं मन में। कब समय होगी, कब समय होगी, कब जाके अपना हीरो का साथ मिलन करे, प्यार करे। बड़ा गंभीर विषय है ये जगत का, जो प्यार मोहब्बत का जो ये जो विचार है, ये हम एक एक करके पोल पट्टी अगर खोले, एक एक करके ये दुनियादारी का जो लव अफेयर है, इसका एक एक करके पोल पट्टी हम खोले तो आप हैरान हो जाओगे। भर्तृहरि, राजा कुलशेखर, भर्तृहरि कौन है? राजा विक्रमादित्य का भाई है। एक एक करके कहानियां बताए शास्त्रों से, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, महाराज क्या चीज है। इसीलिए पोपा जी ने कहे, ये जगत का जो लव अफेयर है, अकॉर्डिंग टू मेटेरियल स्टैंडर्ड इट कैन बी वेरी एक्सीलेंट। जगत का जो स्टैंडर्ड है, ये जगत का हिसाब से, स्टैंडर्ड से हो सके से बड़ा ऊंचा है। चाहे लैला मजनू का प्यार हो, चाहे लैला मजनू का प्यार हो, चाहे जिम डेला का प्यार हो, चाहे लैला मजनू का प्यार हो, चाहे जिम डेला का प्यार हो, चाहे नव दमयंती का प्यार हो, कुछ भी हो जाए, पापा जी ने बताए ऑल कंटामिनेटेड। पापा जी ने बताया सारे कंटामिनेटेड, सारे कंटामिनेटेड, सारे कंटामिनेटेड, प्योरिटी नहीं है। महाराज ये तो बहुत अच्छा प्यार है, एक दूसरे का कोई स्वार्थ, कोई तो स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है मेटेरियल। झूठा बात है, झूठा बात है।
ये जड़ जगत का कोई भी लाभ अफेयर हो, ये गंदगी रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा ही, रहेगा ही। ये गंदगी जैसे ये हिंगूर, हिंगूर एक पात्र में रखो, या तो कैम्फोर कर्पूर है ना, कर्पूर और बाती एक पात्र में रखो, एक और इसको खाली कर दो, 1 साल बाद अगर देखोगे वो पात्र से हिंगूर का उद्गार आ रहा है, स्मेल आ रहा है, उत्कट। एक कंपूर का भी ऐसा ही है। ये हैरान की बात है। जड़ जगत में कोई लाभ अफेयर परफेक्ट हो नहीं सकता। जो बात कहने के लिए युक्त वैराग्य का हिसाब किताब थोड़ा बहुत टू इंडिकेट, हम तो कुछ नहीं कह पाए, हम तो कुछ नहीं कह पाए। ये तो महाभारत है, एक एक करके मैं छलांग लगा हूं, क्या करे। दो एक उदाहरण दे दे। मैंने अभी कहा जे बन महाराज जी का लिए 32 रुपया का, उस जमाने में 32 रुपया मतलब हो सके कि 4-5 हजार रुपया, ये लाए चप्पल जूता और शूटेड बूटेड। पापा जी ने बोला कम टू द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। भगवान के लिए सेवा के लिए करना है। और एक बंदा 85 पैसा, ध्यान दे, 85 पैसा का चप्पल पहना। पापा जी ने कहे तुम भोगी हो, इतना कीमती चप्पल पहना, तुम भोगी हो, क्यों इतना कीमती चप्पल पहना। अरे महाराज आप अभी कहा 32 रुपया का जूता दिया, इसका लिए कह रहे हो। हाँ, ये आचार्य जो है प्रभुपाद का आचार्य सिर्फ ये आपका समझ का बाहर है, समझ नहीं पाओगे। मैं और 2-1 मिसाल दे, समय खत्म होने वाला, क्या करे, मैं दुखी हूं। बोलने के लिए बैठा तो बोल नहीं पाया, इससे बढ़कर दुखी कौन है मेरे से बढ़कर। 2-1 मिसाल दे। एक दफे पुरुषोत्तम गौरी मठ पुरी में एक बंदा, एक खुर्दा, उड़ीसा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, इन्होंने पोपा चरण में आश्रय ली। इसका नाम है जोदुमणि बाबू। क्या नाम है? जोदुमणि बाबू। रिटायर्ड मैन है, गृहस्थी थे। अब चटक पर्वत में आकर गार्डनिंग किया, फ्लावर सब्जी, इतना सुंदर बगीचे बना दिया। हैरान की बात है, इतना सुंदर बनाया तो मठ की इंचार्ज से लेकर तमाम आदमी उसका प्रशंसा कर रहे हैं। आहा, जोदुमणि बाबू जी ने दिखा दिया कितना सुंदर सेवा। और वहाँ भोपाल कटक मठ में उसका प्रशंसा सुनने के बाद तुरंत एक मैसेज भेजा, जे जोदुमणि बाबू को आप तुरंत कटक में भेज दो, कटक में अभी भेज दो। अरे इंचार्ज बोला प्रभुपाद कैसे भेजे, ये तो इतना सुंदर सेवा कर रहा है, इतना सुंदर सेवा, अब देखो ये तो जाएगा तो अंधेरा में गिर जाएंगे हम लोग। इतना बगीचा बनाया, फूलों का, सब्जी का, फल का। अब प्रभुपाद ने इमीडिएटली यू कैन सेंड जोदुमणि बाबू टू कटक, इट इज माई इंस्ट्रक्शन। सब हैरान रह गए, चौकित रह गए, क्या कारण है। बाद में पोपा जी ने व्याख्या किया, जोदुमणि बाबू जो आया है, वो गार्डनिंग करे, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन गार्डनिंग करते करते इसका जो मन जो है ये गार्डनिंग में उलझ गया, कृष्ण चरण से, गुरु वैष्णव चरण से बिखर गया। तो आई कैनॉट टॉलरेट, हम जीव हिंसा नहीं कर सकता। यू कैन इमीडिएटली सेंड, भेज दो। हम जोदुमणि बाबू का पतन नहीं देख सकता। हैरान की बात है, जोदुमणि बाबू को लगा दिया कटक में सेवा में।
Whereas ये चैतन्य मठ है, ये जो चैतन्य मठ है हमारा, चैतन्य मठ में एक सेवक है, बड़ा सुंदर सेवक, ये गार्डनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर सेवा कर रहा है। पोपा जी ने उसका लिए कुछ नहीं बोला। किसी बंदा ने, एडुकेटेड लॉयर ने आया, अरे आपका सामने कुछ भगवत कथा का विचार सुने। पोपात बोले देखो आप एक काम करो, ये बगीचे में जाओ, बगीचे में जाके आप देखोगे एक बड़ा पंडित है, उसका सब सुनो। वो अपना वाइफ को लेकर गया, जाके गार्डन में देखा एक बंदा है, वो गामछा पहन के और पैरों में पानी दे रहा है। आपका नाम है? ये प्रभुपाद जी ने बताया आपका नाम है? बोला हाँ हमारा नाम। आप थोड़ा हरि कथा बोलो हमको, प्रभुपाद जी ने भेजा। और पहले तो आ गया, पहले तो ऐसा नहीं बोला। पहले क्या है, वो ये गार्डनर, ये जो वैष्णव है, इसको देख के आ गया, आके प्रभुपाद के बोले तो आपने भेजा बगीचा में, कोई वैष्णव तो नहीं है। वो तो देखा एक इलिटरेट मैन है, वो पानी दे रहा है पानी, तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं मिला जो हरि कथा बोल सके, जब भागवत कथा का चर्चा करे। पोपाद ने बोला हम उसी का बारे में बताया, आप जाओ, वो बड़ा पंडित है, उसी का पास हरि कथा सुनो, देखो क्या बात है। पोपा जी ने इसका प्रशंसा किया और उसको कटक मठ से लेकर पूरा भेज दिया। पोपात का आचार्य जो सिर्फ हम बोलते चले तो हैरान हो जाओगे। मठ के अंदर में बड़े बड़े शो बटल, जानते हो शो बटल? आज जानते हो शो बटल? जैसे आयुर्वेदिक शॉप में एक एक कर ले वैकेंट बोतल, एक लेवल है, बड़ा बड़ा बोतल, इसको शो बोतल। जैसे गारमेंट शॉप में होता है ना, एक लेडीज है ना पुतली, इसको कपड़ा चुपड़ा पहन के, ऐसा शो बोतल पोपा जी ने कह रहे। पोपा जी एक दफे पोपा जी का विचार सुनो आप। एक दफे एक बड़ा शो बोतल, गौड़िया मठ का शो बोतल, वो बड़ा प्रचार करता है, अपने को मानता है बड़ा प्रचारक पंडित है। इन्होंने एक भक्तों को जो चैतन्य मठ में अपना प्राण दे दिया पोपात के चरण में, वो एडुकेटेड नहीं है, वो एडुकेटेड नहीं है, लेकिन पोपात उसको बहुत प्यार करते थे। क्यों? बोले ये जो है भक्त है, पोपात का चरण में अपना जीवन जिंदगी सब दे दिए। एक दफे ये जो शो बोतल है, कोई महाराज है, ये इसका निंदा कर रहा है, अरे बेकार, अब क्या कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, प्रचार के लिए जाओ बाहर, कुछ नहीं करते हो, सिवाय मठ में बैठे रहते हो, खाते हो, ऐसा करके बोला। पोपात का कानों में गया कि ये भक्तों का चर्चा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी सन्यासी ने। पोपा जी ने लायन का मापिक चिल्लाया, और बोले किसने आपको अधिकार दिया इसका बारे में बोलने के लिए? किसने अधिकार दिया आपको इसका बारे में बोलने के लिए? हैं? Why you are going to take trouble to get control over Guru Vaishnava? Why you are going to take trouble to get control over Guru Vaishnava? It is my duty. I am acting as Acharya, not your duty. Mind your own business. पोपा जी ने ऐसा हैरान की विचार बताए। क्यों? ये जो भक्त है, ये बड़ा वैष्णव है, अपने को वैष्णव नहीं मानते, लेकिन पोपा जानते ये बड़ा वैष्णव है। और जो सो बटल है जी, उसको शासन किया, इसका अधिकार नहीं है इसको कुछ बोलने का, इसका अधिकारी नहीं है इसको कुछ बोलने का। क्या अधिकार दे? एक मिसाल और दे भक्ति वैभव सागर महाराज बोल के
भक्ति वैभव सागर महाराज बोल के एक प्रभुपाद का शिष्य थे, सन्यासी। प्रभुपाद जी उसको भेजते थे प्रचार में, लेकिन उसका जो स्पीच है, वो जब हरिकथा बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि बाहर का आदमी समझते नहीं। मतलब प्रचार में जाए तो प्रचार में बैठ के हरिकथा बोले, कोई सुनना नहीं चाहते, सब उठ के चले जाए। एक दफे प्रचार में गया है मिदनापुर में किसी जगह, और कीर्तन का बाद हरिकथा शुरू हुआ, तो तमाम आदमी उठ के चले गए। और सेवक, उसका जो सेवक कह रहे हैं, महाराज कोई नहीं है, हरिकथा बंद करने से अच्छा है, हम लोग को जाना है ना। महाराज जी बोला कहाँ खाली है, हम तो देख रहे हैं तमाम जीवात्मा सब है, ये तो हरिकथा सुन रहे हैं, ओवर क्राउडेड। आप कह रहे हो खाली हो गया, अरे ये लोग गया तो है सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में बहुत सारे जीवात्मा है, पेड़ पौधा है, हरिकथा सुन रहा है। खैर छोड़ो, हरिकथा बंद किया आदमी। महाराज बोले तो अपना लिए मैं हरिकथा बोल रहा हूं। इसके बाद कोई प्रणामी भी नहीं मिले। महाराज विदाउट स्टेशन में गया, विदाउट टिकट महाराज ट्रेन में सवार होके हावड़ा में आए। महाराज जी को टीटी ने पकड़ा, वेयर इज योर टिकट? महाराज बोल रहा हमारे पास पैसा नहीं है, कर नहीं पाए, तो इसको डिटेन कर दिया। प्रभुपाद का पास मैसेज गया, प्रभुपाद का पास मैसेज गया, ठाकुर जी का कृपा से उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया गया। और वो बाग बाजार गौड़ीय मिशन में प्रभुपाद उपस्थित थे। वो महाराज अपना ब्रह्मचारियों के साथ जब मठ में आने वाला था, मतलब आ रहा है महाराज, प्रभुपाद जी ने एक मृदंगो करताल का साथ प्रभुपाद अपना भक्तों को भेज दिया, जाओ महाराज जी को सम्मान करके लाओ, महाराज जी को माला चढ़ा के सम्मान करके लाओ। इतना बड़ा साधु नहीं है। जब गौड़ीय मठ के एंट्रेंस में घुसा, प्रभुपाद जी ने अपना भजन कुटीर से आए और कहना शुरू कर दी, ये आपका मापिक निष्किंचन साधु विरल है, आपका मापिक निष्किंचन साधु महात्मा रियलाइज सोल जगत में विरल है। हैरान की बात है। आप तीर्थ गोस्वामी महाराज अगर फॉरेन में जाए, अब गुरु भाई लोग बोलते हैं महाराज सब फॉरेन में जाए रुपया लाए, आप नहीं लाते हो। महाराज बोले हम रुपया लेने के लिए तो बाहर नहीं जा रहे। ये लोगों का विचार ऐसा है। प्रभुपाद जी का आचार्यत्व तो क्या गंभीर है, ये इतनी सी समय में चर्चा करने का विषय नहीं है। राधा रानी का मापिक, राधा रानी का मापिक कैसे वंचनामय लीला, प्रभुपाद का कभी हम चर्चा करेंगे। वंचनामय लीला कैसे आदमियों को सम्मान देके पैसा देके वंचित करते थे और किसी को कृपा करते थे। आश्चर्य बात है। प्रभुपाद का हरिकथा, प्रभुपाद का प्रीचिंग, प्रभुपाद का राइटिंग, प्रभुपाद का जो आचार्य जोसेफ है, ये कहने जाओ तो ये तो असंभव है। कैसे कहा है? राधा रानी का जो विचार है प्रभुपाद का वही विचार है। तमाम आचार्य जगत में प्रकट है, यहाँ तक कि रामानुजाचार्य जो मध्वाचार्य जो सारे, लेकिन प्रभुपाद का आचार्य जोसेफ का स्पेशलिटी है ये राधा रानी का सहेली। प्रभुपाद जी ने अपना विचार में लिखा, एक लेटर में, एक चिट्ठी में प्रभुपाद जी ने लिखा। प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी में इंडिकेशन दिया प्रभुपाद का नाम क्या है, वृंदावन में प्रभुपाद का क्या नाम है, क्या सेवा है। प्रभुपाद ने एक लेटर में एक भक्तों को, अपना शिष्य को लिखा, जे एक बोका गोपोलना में गोपी, एक फुलिश गोपी वृंदावन में राधा रानी का चरण से थोड़ा इधर उधर भटकने का कोशिश करता है। और राधा ने उसको बोला इधर इधर इधर, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ऐसा करके राधा रानी हैरान हो जाती थी।
ये कहाँ गया? लेकिन ये गोपलालना मतलब ये गोपी हर वक्त अपना इधर उधर चंचल है, इधर उधर जाने का कोशिश कर, राधा रानी बुलाते हैं। राधा रानी इस गोपी को अपना नयन का मणि जैसा बना के रखी थी। पापा जी ने इंडिकेशन दिया, पापा जी का नित्य जगत का गौर लीला में प्रभुपाद का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, और वृंदावन लीला में श्री नयन मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी प्रभुपाद ने इंडिकेशन दिया। आज समय का अभाव से ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना कहना चाहूं, जे प्रभुपाद का वाणी स्वरूप का अनुसरण करो। प्रभुपाद का वाणी स्वरूप का जब प्रभुपाद का वाणी अप्राकृत शब्द ब्रह्म प्रभुपाद का रूप लेकर इस जगत में आए, कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरनी भरहारुक गौर जनम जनकादिक वसल स्निग्ध पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। हरि कीर्तन हरि कथा जब प्रभुपाद का मूर्ति लेकर हमारा सामने आए, हम हैरान हो गए, समझ नहीं पाए इनके चरण में कितना अपराध किए, क्षमा करना, क्या करूं, उपाय नहीं है। प्रभुपाद जी कृपा करे, क्षमा करे। गौरांगैक गतिर ब्रजाश्रितमति श्री गौर धाम स्थिति सत्सास्वैक वितिर कुसंग विरति दुस्तो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैक रति सनातन नति श्रीजीव तेजो स्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति। वांछा कल्पतरुष के बासिंद भवच पतितानंग पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः। They are not speaking. हो गया, जय गो। कुछ दो प्रश्न साउंड नहीं आ रहा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है प्रभुपाद से रिलेटेड। So if anyone has any question, just raise your hand. I will send a request to unmute. किसी भक्तों का कोई प्रश्न है तो आप रेज करिए हैंड। तो कोई भक्तों का प्रश्न नहीं है तो they are hearing my katha? No? But their sound not coming? You off my picture. You off my picture. I will have to go. You off my picture first. You are not taking care actually. Okay, okay. You off my picture. Some technical problem. You off my picture. क्षमा चाहता हूं भक्तों, मैं थोड़ा सा डिस्कस हो गया था।
तो इसी पे महाराज जी की कथा होगी कल। और महाराज जी नहीं है अभी, तो बाकी भक्तों का अपने आप को तो कल की कथा की फिर कथा होगी कल। और आज की कथा को यहीं पे हम समापन करते हैं। तो सभी भक्तों को नाम क्षमा चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर सेशंस नहीं हो पाया। तो अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक मिनट, यू कैन, राजा प्रभु जी, ऋषि प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट, यू कैन कंफर्म मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर है। आ रहा है प्रभु जी, अभी आ रहा है। हाँ, तो क्षमा चाहता हूँ कुछ और इशू के कारण लेट भी हो गया है, महाराज जी कनेक्टेड हो गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो पा रहा है अपना। लेकिन कल की कथा फिर महाराज जी के श्रीमुख से हम पूज्यपाद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के जो शिक्षा है, जीवन चरित्र है, उसके ऊपर में महाराज जी कल कथा करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कल जरूर रहें उपस्थित। और आज की कथा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी से प्रार्थना है कि मीटिंग समाप्त हो गई है, आप कृपया रूम लीव कर दें। आज होस्ट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही है सिग्नल की। आप सब, मीटिंग एंड हो चुकी है, आप लीव कर सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। एक्चुअली ओवर हो गया है, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है यहाँ पे। मीटिंग इज ओवर, ऑल द डिवोटीज में लीव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा भक्तगण, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। हरि कथा ओवर हो गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग सब अपना रूम लीव कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज लीव द मीटिंग, द हरि कथा इज ओवर। শুনতেই পাচ্ছেন সব টেকনিক্যাল ডিফেক্ট হয়ে আছে। গুরুদেব প্রভু প্রভু, এই যে গন্ডগোল হচ্ছে, আপনাকে কেউ ভুল করে হোস্ট বানাই দিচ্ছে, আপনি দেখেন, ওখানে দেখেন, ওইটা আপনি ইসে করেন। राजा बाबू, आपका माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए। आप इन सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया मीटिंग लीव करें। मीटिंग समाप्त हो चुकी है। उद्धव, मीटिंग एंड करो। अमित जी, विजय जी, विश्वजीत जी, चित्रा जी, लाल